मई 2024 को जेनिफर मिस्ट्री बंसीवाल ने आसित कुमार मोदी पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया। फाइनली उन्होंने मुझे बोला, मैं ऐसे एक जगह खड़ी थी, कॉफी निकाल रही थी, वो एकदम मेरे बाजू में से आए, धीरे से उन्होंने मेरे को बोला, तुम्हारे होठ ना बड़े सुंदर है, ऐसा लगता है पकड़ के किस कर लो। मैं ऐसे शिवर होने लगी, मैंने कहा यार क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं यार। और बड़ी आश्चर्य की बात है कि आसित कुमार मोदी इस पर दोषी भी पाए जाते हैं और उन्हें 5 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया जाता है। लेकिन क्यों इसके बावजूद आसित कुमार मोदी जब भी मीडिया में ये बात करते हैं तो वो इस बात को नकार देते हैं, जैसा कि उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। वो जब छोड़ के जाते हैं तो थोड़ा दिल टूट जाता है। किसी की कोई मजबूरियाँ होगी तो ठीक है, वो भी अपनी जगह सही हो गए। जो छोड़ गए उनके ऊपर मुझे कोई दुख नहीं है। और सोचने वाली बात यह भी हो जाती है कि क्या मेकर्स ने सच में ऐसा किया है या फिर जो एक्टर्स हैं वो बढ़ा चढ़ा करके बात कर रहे हैं, क्योंकि मंदार चटवटकर जो कि इस सीरियल में काम करते हैं उन्होंने ये सब बातों को नकार दिया था। एक सवाल जो कि और आता है कि क्या वो एक्टर्स जो अभी भी इस सीरियल में काम कर रहे हैं उन्होंने ऐसा कुछ फील नहीं किया है? वाकई में जब सेट का एटमॉस्फेयर इतना ही बुरा है, इतना ही बैड कंडीशन है, तो फिर बाकी के एक्टर्स कैसे काम कर रहे हैं? क्या उन्हें ऐसे दिक्कत नहीं होती है? जब हमने इस पूरी मामले की तहकीकात शुरू की मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए तो बड़ी चौंका देने वाले बात सामने आए, जिसे आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आसित मोदी जी ने मुझे लाइन बोली कि मैं तुम्हें बाहर कहीं काम नहीं करने दूंगा और चाहे तो छोड़ के देख लो। हर बात पे मेरी हामी नहीं है, जुल्म के आगे सलामी नहीं है, और भूल गया मेरी खुददारी का इम्तहान लेने वाला मेरी रगों में खून है, गुलामी नहीं है। तुम सिंगल तो हो ही नहीं सकती हो, तो तुम अभी किसके साथ से आ रही हो, कौन तुम्हारे साथ था, क्या था, वो तुम ड्रिंक करती हो, तो फालतू नॉनसेंस बातें वो करते थे। चुप्पी को मेरी कमजोरी मत समझना, मैं चुप थी क्योंकि सलीका है मुझ में। खुदा गवाह है कि सच क्या है, याद रख, उसके घर में कोई फर्क नहीं है तुझ में और मुझ में। सबसे पहले हम एक्टर्स के क्विट करने के रीजंस को देखेंगे, क्योंकि वो इस कंट्रोवर्सी को समझने में ज्यादा हेल्पफुल होगा। साल 2020 में नेहा मेहता ने शो को क्विट किया और ये मीडिया रिपोर्ट आप देख सकते हैं जिसमें उनका रीजन लिखा हुआ है। लास्ट ईयर नेहा had decided to leave the show, giving importance to her safety due to the corona epidemic। लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि वो कुछ टाइम के बाद में शो में वापस आने वाले थे, लेकिन तब तक दूसरी अंजलि भाभी आ चुकी थी। इसके लिए मेकर्स ने नेहा मेहता को आने के लिए ना कह दिया। उन्होंने एक और चीज रिवील करी कि मेकर्स ने उनका जो फीस है उनको अनपेड कर रखा है। इसी तरह 2023 में जेनिफर मिस्ट्री जो कि रोशन भाभी का रोल प्ले करती थी, उन्होंने शो को क्विट किया। उन्होंने कहा कि आई हैड फील्ड अ केस ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट अगेंस्ट TMKOC, द क्यूरेटर ऑफ माय फॉर्मर प्रोड्यूसर आसित कुमार मोदी, ऑपरेशन हेड सोहिल रमानी एंड एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जतिन बजाज। इसका मतलब उन्होंने इन सभी लोगों पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया। सबको मालूम है कि ये हो सकता है, ये पॉसिबल है वहाँ रहते हुए, तो इसलिए कि ये वाली जो चीज़ है ना कि इन लोग जो भी चीज़ बोल रहे हैं, ये सब ओवरऑल थिंग्स विल दे नो कि थिंग्स जो मैं बोल रही हूँ ना वो सच और सही है, ऐसा। इसी तरह शैलेश लोधा जो कि तारक मेहता का रोल प्ले करते थे, उन्होंने शो को क्विट किया। उनका कहना था कि उनके साथ में मिसबिहेव किया गया, उन्हें प्रोड्यूसर का जो लैंग्वेज है वो पसंद नहीं आया और उन्होंने बड़ी असभ्य भाषा में बात की जो मुझसे बर्दाश्त नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि उनका जो फीस है वो अनपेड करके रखा गया है। नवंबर माह का जो मेरा पैसा ड्यू था, दिसंबर जनवरी फरवरी रोक लिया, आर्म ट्विस्ट कर लिया। मोनिका भदौरिया जो कि बावरी का रोल प्ले करती थी, उन्होंने शो को क्विट किया बिकॉज उन्हें जो एटमॉस्फेयर है सेट का वो पसंद नहीं आता था। अनपेड फीस अक्सर बनी रहती थी और साथ ही साथ में उनके साथ में मिसबिहेव किया जाता था। किया है, हर साल किया है, और इतना पैसा उन्होंने मेरे से चीट किया है फाइनेंशियली, इतनी चीज़ें कि अभी मैं बोलूँ क्या उनको, क्योंकि अगर आप उठा के देखेंगे कितना पैसा उन्होंने मेरा मारा है। तो किसी आर्टिस्ट का पैसा मार मार के आप अपना घर बना रहे हो तो दिस इज़ द रॉन्ग ना। कोई काम कर रहा है तो आपको उसके पैसे देने चाहिए। ये सब चीज़ें बहुत हर्ट करती हैं इंसान को कि कैसे बात कर रहे हैं, ये बहुत बदतमीज़ी करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो सबका पैसा रोकते हैं। अब यहाँ पर एक ऐसे एक्टर के बारे में बात करेंगे जिन्होंने 2 बार शो को क्विट किया। जी हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं गुरुचरण सिंह की, जो रोशन सोढ़ी का रोल प्ले करते थे। उन्होंने पहली बार 2012 में शो को क्विट किया था।
तब शायद उनकी कुछ सेट पे लड़ाई वगैरह हुई थी। यहाँ पे हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ही लेफ्ट द शो आफ्टर अ फाइट विद द मेकर्स ऑन द सेट्स एंड वाज गिवन 4 months नोटिस पीरियड। एंड जैसे ही उन्होंने शो को क्विट किया, मान सिंह लाड नए सोडी के रूप में आए, लेकिन जो ऑडियंस थे उन्होंने उनको एक्सेप्ट किया ही नहीं और भारी डिमांड के चलते गुरुचरण सिंह को फिर से सोडी के रूप में लाया गया। इसके बाद में साल 2020 में उन्होंने फिर से शो को क्विट किया और इस बार रीजन था टू टेक केयर ऑफ हिज फादर। हालांकि इसके बाद में 2024 में उनकी आसित कुमार मोदी के साथ में मीटिंग भी हुई थी और फिर से वो शो में कम बैक करना चाह रहे थे, लेकिन इस बार आसित कुमार मोदी ने उनको फिर से शो में आने के लिए नहीं कहा, बिकॉज इस बार हरजीत सिंह नए सोडी का रोल प्ले कर रहे हैं और वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। ऐसे ही पलक सिधवानी जो कि सोनू का रोल प्ले करती थी, उन्होंने शो को क्विट किया और उनका रीजन था आई वांटेड टू क्विट द शो फॉर हेल्थ रीजन एंड प्रोफेशनल ग्रोथ। आई हैड सर्वल बट देयर इज नो सॉल्यूशन है। शो के एटमॉस्फेयर को लेकर के भी बात की थी कि जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत बैड है। साथ ही साथ में उन्होंने मिसबिहेव के बारे में भी बात की थी। अब ये वो एक्टर्स हैं जिन्होंने शो को क्विट करने के बाद में ये सारी स्टेटमेंट्स दिए थे, लेकिन कुछ ऐसे भी एक्टर्स हैं जो अभी भी शो में काम कर रहे हैं और उनके साथ में भी ऐसे ही कहानियां हो चुकी हैं। मुनमुन दत्ता जो कि बबीता जी का रोल प्ले करती है, उन्होंने कई बार शो के सेट को क्विट कर दिया है। मुनमुन हैजंट लेफ्ट द शो बट शी मस्ट बी टॉर्चर एंड देयरफॉर शी मस्ट नॉट हैव कम टू द सेट फॉर अ लॉन्ग टाइम। व्हेन दे टॉर्चर्ड अ लॉट, people decided that they cannot come back to work, but then they call back and try to make things better. She has not come to set then for several days. इसका मतलब बहुत बार उनकी सेट पर लड़ाई हो चुकी है और वो काफ़ी टाइम के लिए सेट पर आए भी नहीं है, लेकिन मेकर्स उनको टॉर्चर करते हैं आने के लिए, तो वो उनको भी मजबूरी है आने की, इसलिए वो फिर से आ जाते हैं। कि ऑब्वियसली अगर मुनमुन दत्ता ने शो को क्विट कर दिया तो बबीता जी का रोल कोई और प्ले कर ही नहीं सकता। इसी तरह जब कुछ शाह का फेयरवेल मनाया जा रहा था, उस टाइम पे दिलीप जोशी को आसित मोदी से कुछ बात करनी थी, इसलिए वो उनका वेट कर रहे थे। जैसे ही आसित कुमार मोदी आए, वो सीधे कुछ शाह से मिलने के लिए चले गए और ये चीज़ दिलीप जोशी को थोड़ी सी खली और दोनों में फिर बहस शुरू हो गई। बहस इतनी ज़्यादा बढ़ी कि दिलीप जोशी ने आसित मोदी का कॉलर तक पकड़ लिया था। हालांकि जब ये न्यूज़ फैली, उस टाइम पे जो दिलीप जोशी हैं उन्होंने फिर रिएक्ट किया और बताया कि ये बिल्कुल फेक न्यूज़ है। लेकिन जस्ट वेट, मैं इस फेक न्यूज़ को बिल्कुल ट्रू न्यूज़ में कन्वर्ट कर सकता हूँ। आप एक चीज़ सोचिए, जो एक्टर जब तक शो में काम कर रहा है तब तक वो सीरियल के बारे में या फिर मेकर्स या सेट के बारे में गलत क्यों ही बोलेगा। अगर आपको अभी भी यकीन नहीं है तो मैं एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। पलक सिधवानी का जो कि सोनू का रोल प्ले करती है, वो जब सेट में काम कर रही थी तब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। आसिफ सर को एक्चुअली सैल्यूट है, क्योंकि इतने सारे लोगों को इतने प्यार से साथ में लेकर चलना बहुत डिफिकल्ट है, पर उन्होंने बखूबी वो काम किया है, तो सर आपके लिए सैल्यूट है। और जैसे ही उन्होंने शो को क्विट किया तब उन्होंने बैड कंडीशन, मिसबिहेव जैसे गंभीर आरोप लगाने स्टार्ट कर दिए। सोचिए, जब कोई एक्टर शो में काम कर रहा है तब वो ये कह रहा है और जैसे ही उसने क्विट किया तब उन्होंने बड़े बड़े आरोप लगाने शुरू कर दिए। छोड़ते वो किसी को भी नहीं है, ट्राई वो सब पे मारते हैं। सो बहुत जेन्युइन बंदे नहीं हैं वो, उनका तो अब सामने चीज़ें आ रही हैं उनकी, या आप जो आर्टिस्ट अभी काम कर रहे हैं वो अभी नहीं बोलेंगे, जब निकल जाएंगे तो वो भी बोलेंगे। ये बात यही बयां करती है कि कहीं ना कहीं दिलीप जोशी और आसित कुमार मोदी में हुई लड़ाई बिल्कुल सही है। लेकिन ये चीज भी गलत है कि हम केवल एक पक्ष की कहानी सुने। दोनों पक्ष की कहानी जब तक हम लोग सुनेंगे नहीं, तब तक इस पूरी कंट्रोवर्सी को सुलझाने में बहुत मुश्किल लगेगी। इसलिए अब दूसरे पक्ष की कहानी यानी कि मेकर्स की कहानी सुनते हैं। इससे ज़्यादा मेरा कहन कड़ा हो नहीं सकता। कोई व्यक्ति सिर्फ धन से बड़ा हो नहीं सकता, और जिस इंसान में बुनियादी तहजीब न हो, मेरा स्वाभिमान उसके साथ खड़ा हो नहीं सकता। क्यों जा रहे हैं? जब दर्शकों ने इतना प्यार दिया है, सब कुछ दिया है, तो थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी सामने। मेहनत के अलावा कोई चारा ही नहीं है, तो नहीं छोड़ के जाना चाहिए। पलक सिधवानी द्वारा लगाए गए आरोपों पर आसित कुमार मोदी ने रिएक्ट किया और उन्होंने कहा, आई फील इमोशनल व्हेनेवर एन एक्टर लीव्स माई शो बिकॉज आई सी देम एज पार्ट ऑफ माई लाइफ।
It really hurt me when Palak left since I think of her like a daughter and have always cared for her. My goal is to create a show that spread positivity and happiness. So I can't let myself hold on to sadness or grudges. हमारी सबकी प्यारी, हमारी गोकुल धाम की, हम सबकी बेटी सोनू। सोनू बेटा, 15 साल की खुशियाँ। अब हर मीडिया रिपोर्ट्स में वो यही कहते हैं, हर इंटरव्यूज में वो यही ही कहते आए। अच्छा, अनपेड फीस पर उन्होंने कहा कि आई सी ऑल दिस अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड आवर वर्क। इफ पीपल हैड शेयर्ड देयर कॉन्सर्ट बिफोर लिविंग आई वुड हैव अंडरस्टूड, बट सेइंग सच थिंग्स आफ्टर लिविंग इज बियॉन्ड ऑफ माई कंट्रोल। As far as payment are concerned, we have never had any issue। मतलब हर एक स्टेटमेंट को बड़ी ही सरलता से एकदम दूर कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा, उस टाइम पे दिलीप जोशी और आसित कुमार मोदी के जो लड़ाई हुई थी उसके बीच में मंदार चटवटकर जो कि भिड़े का रोल प्ले करते हैं, उन्होंने एक रिएक्ट किया था और कहा था, व्हाट रबीश, हु स्प्रेड दिस रूमर्स, वी ऑल आर शूटिंग एब्सोल्युटली पीसफुल एंड हैप्पीली। अब यहाँ पर भी वही चीज़ हो सकती है कि जो एक्टर जब तक शो में काम कर रहा है तब तक वो सीरियल के बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। अब ऐसा पहली बार नहीं है जब मंदार चटवटकर ने किसी कंट्रोवर्सी पर रिएक्ट किया हो। अक्सर वो कंट्रोवर्सीज पर रिएक्ट करते रहते हैं। ऐसे ही जेनिफर मिस्ट्री और मोनिका भदौरिया ने जो स्टेटमेंट्स दिए थे उन पर भी उन्होंने रिएक्ट किया था। उन्होंने कहा था, आई एम वंडरिंग वाई डिड शी डू दिस, आई हैव नो क्लू अबाउट व्हाट हैपन बिटवीन देम, इट्स हैप्पी प्लेस विथ अ हेल्थी इन्वायरमेंट। जैसे इस स्टेटमेंट को जेनिफर मिस्ट्री ने सुना, उन्होंने भी अपना स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा, मंदार नोज एवरी सिंगल पार्ट ऑफ माई लाइफ, ही नोज आई हैव ऑल द फोन रिकॉर्डिंग विथ मी एंड दिस द रीजन ही इज क्वाइट। इसका मतलब उनके पास में सारे कॉल रिकॉर्डिंग हैं, इसलिए वो अभी शांत है। और वाकई इस स्टेटमेंट के बाद में मंदार चटवटकर ने जेनिफर मिस्ट्री के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा। आ गया, प्रिया आ गई, तो किस किस को बोलोगे आप डिसऑर्गेनाइज थे, इनडिसिप्लिन थे? क्योंकि वो सच बाहर आना है। ये कलयुग से सतयुग की तरफ जा रही है दुनिया, सच बाहर आना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज की सेक्सुअल हैरेसमेंट पर आसित मोदी ने क्या कहा। उन्होंने कहा, आपको क्या लगता है, क्योंकि ये सब कुछ पार्ट ऑफ द वर्क है और जब सफलता होती है तो लोग बोलेंगे कुछ भी। मेरा काम है टीएम के उसी पर ध्यान दूं, रोज नए नए स्टोरीज बनाऊं, हमारे ऑडियंस को खुश रखूं हंसते हुए। अब यहाँ पर फिर से वही चीज़ आती है कि हर एक स्टेटमेंट पर वो बड़ी ही सरलता से हर चीज़ को नकार रहे हैं और केवल यही चीज़ बोल रहे हैं कि मैं शो पे ध्यान दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। 7th of March 2019 was my marriage anniversary। 8th March को उन्होंने मेरे को बोला, अभी तो तुम्हारी एनिवर्सरी खत्म हो गई, अभी काय का गिल्ट, आ जाना मेरे रूम में, विस्की पीते हैं। मैंने अवॉइड किया। फिर उन्होंने मुझे अगले दिन बोला, तुम्हारी रूम पार्टनर तो रात को चली जाती, घूमने जाती, तुम क्या करती हो अकेले रूम में, आ जाया करो, विस्की पीते हैं। मैंने फिर इग्नोर किया कि बाहर हूँ, अनजान देश में, क्या करूंगी, मेरा हस्बैंड नहीं है, कोई नहीं है। फाइनली उन्होंने मुझे बोला, मैं ऐसे एक जगह खड़ी थी, कॉफी निकाल रही थी, वो एकदम मेरे बाजू में से आए, धीरे से उन्होंने मेरे को बोला, तुम्हारे होठ ना बड़े सुंदर है, ऐसा लगता है पकड़ के किस कर लो। मैं ऐसे शिवर होने लगी। मैंने कहा, यार क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं यार, मेरी रूम पार्टनर रूम में रहती नहीं, रात को रूम में आ गए तो मैं क्या करूंगी, यू नो। इतना डर था मुझे। इस पर ऑपरेशन हेड सोहिल रमानी ने भी रिएक्ट किया और उन्होंने कहा, द एक्ट्रेस जेनिफर मिस्ट्री इज डिस्प्रेड एंड द एलिगेशन इज फैब्रिकेशन ऑफ लीज, ही ऑल्सो कॉल्ड इट चीप पब्लिसिटी। यानी कि उन्होंने इस बात को भी नकार दिया और इन सबको झूठ कहा। अब यहाँ पर एक बड़ी शॉकिंग चीज़ आपको बता रहा हूँ। प्रिया आहूजा जो कि रीटा रिपोर्टर का रोल प्ले करती थी, उनके साथ में एक बड़ी ही मिसबिहेव वाली बात सामने आई जिसको मोनिका भदौरिया ने रिवील किया। आसित टोल्ड प्रिया, व्हाई डू यू वांट टू अर्न, सीट एट होम लाइक अ क्वीन, योर हस्बैंड इज अर्निंग। अब एक एक्टर के साथ में ऐसा मिसबिहेव करना सच में अनफेयर है। ये जब मुझे पता चला कि 15 साल की शूटिंग हो रही है और बाकी काफी एक्टर्स वहाँ पर आए हैं, कि 15 साल का सेलिब्रेशन है, आप जो शो में दिखा रहे हो और आप मुझे नहीं बुलाते हो। मैं पहले दिन से शो का हिस्सा हूँ, छोटा बड़ा डजंट मैटर, आपने सबको बुलाया है, सिर्फ ये रीटा जो किया है वो नहीं आती है। That was very very hurtful for me and that's the reason I decided कि मैं ही बोल देती हूँ कि मैं शो का हिस्सा नहीं हूँ। ये लोग तो डिप्लोमेटिक बन के बोलने वाले हैं। अब इस पूरी कंट्रोवर्सी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब आसित कुमार मोदी और मेकर्स जिन पर एलिगेशंस लगाए गए थे वो सब दोषी पाए जाते हैं।
और जेनिफर मिस्ट्री को 5 लाख का मुआवजा आसित कुमार मोदी की तरफ से देने का ऐलान किया जाता है। लेकिन क्यों इसके बावजूद बड़ी सरलता से मेकर्स इन सब बातों को नकार देते हैं? क्योंकि सबूत तो इस सब के सामने है कि वो दोषी पाए गए हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट में भी, अनपेड फीस में भी, क्योंकि शैलेश लोधा को भी उन्हें उनकी अनपेड फीस पेड करनी पड़ी। तो फिर क्यों वो मीडिया रिपोर्ट्स में इस सब बातों को नकार देते हैं? इसे समझने के लिए इस कंट्रोवर्सी के और ज्यादा अंदर जाना पड़ेगा। बात आत्मसम्मान की थी। मैं चुप थी क्योंकि सलीका है मुझ में, याद रख। उसके घर में कोई फर्क नहीं है तुझ में और मुझ में। इसे हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। इस पार्ट को यहीं पे एंड करते हैं एंड नेक्स्ट पार्ट में इस पूरी कंट्रोवर्सी का कंक्लूजन निकालेंगे। मैं ये साइन करके दूं, ये लिख के दूं कि मैं सोशल मीडिया पे भी जाऊंगा तो आपसे पूछ के जाऊंगा। मैं मीडिया के बाद, हाँ, मैं मीडिया से बात नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा। मीडिया से किस पे बात नहीं करूंगा कि आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा क्यों छोड़ा? किसी विषय पे बात नहीं करूंगा। मतलब वो मैं आपको बताऊंगा, मेरे उसमें है वो फुल एंड फाइनल एग्रीमेंट जो मेरी आज़ादी रोकता है, जो मेरे संवैधानिक अधिकार रोकता है। मैंने कहा मैं ये दस्तखत नहीं करूंगा, इसलिए मैं एनसीएलटी में था। बात कैसे करनी है? उसका बाप मर गया, उसकी माँ मर गई, उसका भाई मर गया। ये जो तरीका है ना बात करने का, जिसका कोई जाता है ना वही जानता है कि उसने क्या खोया है और उसका पेन आप उससे जाके पूछिए। जो लैंग्वेज जो आप बात में यूज़ करते हो ना, उसका बाप, उसका भाई, ये जो वहाँ पे यूज़ होती है, ये इतना हर्ट कर दिया कि इसी बात पे कोई इंसान डिसीजन ले सकता कि मेरे को तो यहाँ काम ही नहीं करना। ऑडियंस को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ मेरी पूरी टीम है, सब लोग मेहनत कर रहे हैं।